कोर्ट के मजिस्ट्रेट या फिर जो जज होते हैं वो अगर गलत ऑर्डर पास करते हैं तो फिर उनके ऊपर क्या कोई पनिशमेंट हो सकता है या फिर उनके ऊपर कोई पेनल्टी या फिर कोई फाइन लगाया जा सकता है। इस विषय के ऊपर पटना हाईकोर्ट से एक बहुत बड़ा फैसला आया है। ये अप्रैल महीने में 2024 को। आखिर ये केस कैसे शुरू हुआ था, ये पटना हाईकोर्ट में कैसे पहुंचा और पटना हाईकोर्ट ने इस केस में क्या ऑर्डर पास किया है, इस विषय में हम लोग इस वीडियो में आज चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं पे स्किप मत कीजिएगा। ये जो वीडियो है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो जजमेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने वाला है। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस केस के जो अपीलेंट हैं उनके अगेंस्ट में दलसिंह सराय समस्तीपुर बिहार का जो एसडीजेएम कोर्ट है वो एक पनिशमेंट देते हैं। ये अपीलेंट जो है उनको 3 साल तक का जेल और 1000 रुपए का फाइन इंपोज करते हैं उनके ऊपर। तो ये जो जजमेंट है, ये जो ऑर्डर है, इसके अगेंस्ट में ये जो अपीलेंट है ये अपील करते हैं सेशन कोर्ट में, समस्तीपुर बिहार में ये अपील करते हैं। सेशन कोर्ट भी ये जो ऑर्डर है, ये जो पनिशमेंट है उसको अपील करते हैं, यानी कि इनका जो अपील है उसको अलाउ नहीं करते हैं। तो फिर ये जो अपीलेंट है ये चले जाते हैं पटना हाईकोर्ट में। तो पटना हाईकोर्ट में जाने के बाद पटना हाईकोर्ट इस केस को पूरा देखती है। ये जो केस है ये होता है 498A आईपीसी और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट सेक्शन 5, यानी कि ये घरेलू उत्पीड़न, घरेलू हिंसा का जो केस है वो है। तो ये जो अपीलेंट है ये हस्बैंड के फैमिली के रिलेटिव भी नहीं है, हस्बैंड के फैमिली मेंबर भी नहीं है, सिर्फ एक सलाहकार है, एक एडवाइजर है हस्बैंड के फैमिली के। तो फिर ये जो आदमी है इनके अगेंस्ट में 498A या फिर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का जो केस है ये इनके अगेंस्ट में लागू नहीं होता है। पटना हाईकोर्ट, ये जो लोअर कोर्ट है, सेशन कोर्ट और जो एसडीजेएम कोर्ट है, इनको फटकार लगाते हुए कहती है कि अगर कोई केस में कॉग्निजेंस लेना है तो फिर उस केस को अच्छी तरीके से स्टडी करके ही कॉग्निजेंस लेना चाहिए बोलकर फटकार लगाती है। इस केस का मेरिट को देखे बगैर ही, इस केस का डिटेल्स को सुने बगैर ही पटना हाईकोर्ट जो है इस केस में ऑर्डर पास कर देती है, क्योंकि ये जो अपीलेंट है इनके अगेंस्ट में ये जो 498A है घरेलू हिंसा का जो केस है ये लागू नहीं होता है, क्योंकि ये जो अपीलेंट है ये हस्बैंड के फैमिली के साथ कोई भी इनका रिलेशन नहीं है। इसलिए एक सलाहकार को, एक एडवाइजर को इस केस में खींचना जायज नहीं है बोलकर पटना हाईकोर्ट ऑर्डर पास करती है। ये बोलते हुए पटना हाईकोर्ट जो है अपीलेंट को उस केस से बाइज्जत बरी कर देती है। पटना हाईकोर्ट, सेशन कोर्ट और जो एसडीजेएम कोर्ट है इनको फाइन इंपोज कर देती है, कॉस्ट इंपोज कर देती है। 100 रुपए का जो फाइन है वो इंपोज करती है। दोनों कोर्ट को 100 रुपए का जो फाइन है वो देने के लिए ऑर्डर पास करती है। ये जो 100 रुपए का कॉस्ट इंपोज किया गया है लोअर कोर्ट के ऊपर, ये कॉस्ट ये जो अपीलेंट है उनका जो मेंटल हैरेसमेंट है, मेंटल एगोनी है, उसको भरपाई करने के लिए नहीं, बल्कि जो लोअर कोर्ट है, सेशन कोर्ट और एसडीजेएम कोर्ट, उनको एक लेसन देने के लिए, ताकि दूसरे जो लोअर कोर्ट है वो इस तरीके का मिस्टेक जो है, इस तरीके का गलती जो है फ्यूचर में ना करे, इसलिए ये कॉस्ट इंपोज किया गया है। आपको अगर पटना हाईकोर्ट का ये जो जजमेंट है ये अगर अच्छा लगा है तो फिर अपने कमेंट के थ्रू अपने व्यूज बताइएगा। और अगर आपको इस तरीके के इन्फॉर्मेशन, इस तरीके के वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो फिर मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।